ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 11 अप्रैल 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, जीते जी मर जीवा बनो। हम अशरीरी आत्मा है। यही पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो। प्रश्न है, संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा? उत्तर, जो संपूर्ण सरेंडर है वह देही अभिमानी होंगे। सोल से स्टेज, यह देह भी हमारी नहीं है। अभी हम नंगे बनते हैं, अर्थात तन मन धन जो कुछ है वो बाबा को अर्पण करते हैं। सब मेरा मेरा समाप्त कर पूरे ट्रस्टी होकर के रहना संपूर्ण सरेंडर होना है। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरा बच्चा बनकर सबसे ममत्व मिटा दो। धंधा धोरी करो, संभालो, माँ बाप की पालना का कर्जा उतारो। जो माँ बाप ने हमें पालना दी है, माँ बाप को अच्छी तरह से संभालना, उनकी परवरिश करना, उनको जो दवा पानी जो कुछ चाहिए सब कुछ बेटों को करना है या बेटियों को तो कर्जा उतारना है। परंतु बाप की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर के ये सारी बातें करनी है। गीत है, दर पे आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? जरूर गीत में रहस्य भरा हुआ है जो बाबा बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। दर पे आए हैं कसम लेके, इसको कहा ही जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद फिर टीचर व गुरु करते हैं। ऐसे भी नहीं, सभी लौकिक गुरु करते हैं, मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसे क्रिश्चियनाइज कराते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले हम बाप के बनते हैं। अपना तन मन धन जो भी कुछ है वो बाप को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनका बनती है। ये बुद्धि में रहना चाहिए, जो भी मेरी वस्तु है। आज पूरा दिन हम देखें, जो मेरी वस्तु हम कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरी दौलत, संबंधी आदि जो कुछ है भूलना है। मरने के बाद सब कुछ भूल जाता है ना, ये याद आता है। उसके पास जाकर के बैठ जाओ, मरने के बाद 2-3 दिन उसके घर में रहो। बाबा कहते हैं सब कुछ भूल जाता है, तो अभी क्यों नहीं भूल जाता? कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीर आत्मा है, ये पक्का करना है। कौन सा पाठ पक्का करना है हमें? हम अशरीरी आत्मा है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़ी ही बनी है, भले बाबा का बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अभी अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकती। तमो प्रधान होने के कारण एक भी आत्मा वापस नहीं जा सकती। माया ने एकदम ही पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया आत्मा है फ्लाइंग स्क्वैड। जैसे एक मजनू होता है, एक रात की रात जिसको बोलते हैं, चमचम रात कोई बहुत चमकता है वो, तो ऐसे सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी कोई चीज़ नहीं होती है। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता है। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब भाग जाते हैं। कहाँ जाती है आत्मा? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार। वहाँ से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं,
सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते, तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है। इतनी आत्मा में ताकत है कि वो जा सकती है। झट चले जाते हैं, आत्मा को अभी पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। इस कयामत के समय की महिमा भी बहुत लिखी हुई है। सब आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर अपने घर जाना ही है, चाहे माने या न माने। अभी तो सब आत्माएं मेरी पाप आत्माएं हैं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती है। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहाँ से आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आनी है, जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहाँ रहकर क्या करेंगे परमधाम में? एक्टर बिगर पार्ट बजाने घर में थोड़े बैठ जाएंगे। एक्टर्स को तो पार्ट बजाने के लिए आना ही है, तो बाबा कहते नाटक में यहाँ जरूर आना पड़े। वहाँ से जब सब चले आते हैं तो फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं भल यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार। फिर तुम जाएंगे नंबरवार, सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए मर जीवा बनना है। हम आत्मा है यह निश्चय पक्का रखना है, मेहनत करनी है। बच्चे घड़ी घड़ी देहाभिमान में आकर के भूल जाते हैं, हम आत्मा है ये भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। यह देह जैसे कि हमारी है नहीं, इनको छोड़ देता हूँ बाबा, मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा बनकर के सबसे ममत्व मिटा दो। कितना ममत्व हमने मिटाया है, ये अपने आप को चेक करते जाएं। बाकी ऐसे नहीं यहाँ आकर के बैठ जाना है मधुबन में। मधुबन में रहते हैं, चलो भाई 8 दिन 15 दिन अच्छा रहता है, अच्छा लगता है, ताकत मिलती है आत्मा में, लेकिन पूरा लाइफ ही हम वहाँ पर नहीं रह पाएंगे ना। ये सेंटर पर तुमको अपना धंधा धोरी भी करना है, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है अभी भी बाल बच्चों को संभालने की, तो बाबा उनको कह रहे हैं घर संभालना है, बच्चों का कर्जा उतारना है, बच्चों को बड़ा करना, उनकी परवरिश करना, उनको पढ़ाई ये वो सब कुछ जो भी करना है सो करें। लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी बच्चों के हम कर रहे हैं। तो हमें ममत्व निकालना चाहिए। अभी उनके माँ बाप बैठे हैं पोता पोती के, वो तो देखेंगे ना, वो संभालेंगे अपने बच्चों को, लेकिन हम अपनी बुद्धि वहीं पर भी अटका देते हैं। बाबा कहते हैं संभालो सबको प्यार से, लेकिन थोड़ा नष्टो महा तो बन जाओ। माता पिता की सेवा कर उनका उजूरा भी उतार देना है। जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया है तो उनका भी रिटर्न उनको देना है। बच्चों पर माँ बाप की पालना का खर्चा चढ़ता है। अब यह बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं तो तुमसे पहले ही सरेंडर कराते हैं, सब कुछ मुझे दे दो, उनसे फिर तुम्हारी ही पालना होती है। जो कुछ हम देते हैं यज्ञ में, इससे हमारी ही पालना होती है। यह शिव बाबा का भंडारा है। माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। शुरू में भी जो आए थे सभी ने झट सब कुछ सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सरेंडर किया। फिर उस धन से बिगड़ छुट्टी पैसा आदि किसी को दे नहीं सकते हैं। मेरा ही पैसा है, मैं ही उठा करके किसी को भी दे दूं, बाबा कहते नहीं चलेगा ये। जैसे शास्त्रों में हरिश्चंद्र राजा की कहानी है, परंतु यथार्थ कुछ है नहीं। भारत बिल्कुल पवित्र था, भारतवासियों जैसा पवित्र कोई नहीं था और सुखी भी नहीं था। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ पति पावन बाबा आकर सारे सृष्टि को, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन है,
अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे तब, क्योंकि सब तमो प्रधान है। नेचुरल कैलामिटीज आएगी, बहुत दुख देगी। इस समय सब दुख की चीज़ें हैं। सतयुग में है सब सुख की चीज़ें। वहाँ यह तूफान या गर्म हवा आदि कुछ भी नहीं रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे में भी यह बहुत थोड़े समझते हैं, आज है कल नहीं है। तो कहेंगे कुछ भी नहीं समझता है। भल यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखते हैं, बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता है, ऐसे होता रहता है। छोटे फूल है, बड़े फूल है, तो उनमें फल भी आवे ना। फल आ जाता है तो दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाबा के बने फिर प्रजा भी बनानी पड़ेगी, वारिस भी बनाने हैं। ऐसे नहीं पंडा बन बाबा के पास आए बस हम पहुंच गए, नहीं, मंजिल तो बड़ी है। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। अरे तुम बाबा के बच्चे हो तो तूफान तो आएंगे। कहते हो बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते रहते 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपका बना हूँ, मैं तो आपसे वर्षा लेकर के ही छोड़ूंगा। तो ऐसे बाबा को कितना प्यार से याद करना पड़े और आप समान बनाए, फल देना पड़े, रिटर्न देना है बाबा की पालना का हमें। नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे, अपना वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए और वारिस भी चाहिए, तो गद्दी पर बैठे। बाबा के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। ज्ञान मार्ग में बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कैसे हम अपने आप को ताकतवर बनाएं, कोई तूफान न लगे। उन्हों को रास्ता बतलाते ही रहते हैं, बाबा को याद करो। तूफान तो लगेंगे ही। बॉक्सिंग में ऐसा कब देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे, जरूर दोनों में हिम्मत होती है। थप्पड़ एक वह लगाएंगे तो 10 थप्पड़ दूसरे भी लगाते होंगे। बॉक्सिंग में होता है ना, ये भी बॉक्सिंग है। बाबा को याद करते रहेंगे तो माया भी भागती रहेगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। युद्ध के मैदान में है तो कोई बाबा कहते हैं भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बैटल फील्ड है, तो इसमें युद्ध तो होगा ही। बुद्धियोग लगाने में माया बहुत विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। भले बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है, पहले योग भी पूरा पूरा चाहिए। योगी तो आत्मा तो बाबा का स्वरूप है। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरो नहीं। विश्व का मालिक बनते हो। 16,108 की माला भी बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक इतने प्रीसेस बनते हैं। कुछ तो निशानी है ना, 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। बाबा ने भी कहा था ना, 8 वाले बिल्कुल कोई भी सज़ा नहीं खाएंगे, लेकिन 100 वाले जो होंगे वो थोड़ा सज़ा खाएंगे। छोटी वाणी में बाबा ने कहा था। वह सब बनते यहाँ ही है। अच्छा, त्रेता अंत तक इतने 16,108 की प्रीसेस होंगे। शुरू में तो नहीं होंगे ना, पहले थोड़े होंगे, फिर वृद्धि पाते जाते हैं। वह सब बनते यहाँ है। चांस अभी बहुत अच्छा है प्रीसेस बनने का, परंतु इसमें मेहनत भी बहुत है। गीत में भी कहते हैं कब नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे तेरा दर। हम आए हैं कसम लेकर के आपके दर में, परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे या आपसे वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। बाबा फिर कहते हैं यह सब तो बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ बाबा आपका ही है। कहते हैं ना यह सब कुछ भगवान ने दे दिया। अब बाप कहते हैं यह तो सब खत्म हो जाना है, विनाश तो होता है।
तुम्हारे पास क्या है? यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, हमको याद करो, सब सब कुछ सरेंडर करो। बाबा कहते हैं इन सब शास्त्रों आदि का सार भी तुमको मैं समझाता हूँ। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह तो समझते हैं। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको यह समझाता हूँ। मैंने कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया था, अब भी मैं बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता का ज्ञान नहीं सुना सकता, या गीता सुनाए राजयोग सिखलाए राजा रानी नहीं बना सकता है। भगवत गीता में इतनी ताकत है जो स्वयं भगवान ही सुना सकते हैं और साधारण मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो गीता सुनने से क्या फायदा है? बाबा कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। तो जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी है, आपके हुक्म के बिगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे। पूरा ये प्रतिज्ञा करनी है। शरीर निर्वाह अर्थ कैसे करना है वह भी मत देनी है। अक्सर करके गरीब ही अपना सब कुछ पोता मिल बाप को देते हैं, साहूकार नहीं देते हैं। सरेंडर हो ही नहीं सकते साहूकार, कोई विरला ही निकलता है ना। जैसे कि जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो अलग कैसे हो? साहूकार लोग प्रॉपर्टी निकाले कैसे जो सरेंडर हो? तो बाप है ही गरीब निवास। सबसे गरीब माताएं होती है, उनसे भी जास्ती गरीब कौन होती है? कन्याएं होती है। कन्या को कभी भी वर्षे का नशा नहीं होता है। बच्चे को बाप की जागीर का बहुत नशा रहता है तो वह सब छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार देश है, उनको वर्षा देते हैं क्या बाबा? नहीं। भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी थे। एक भाषा, गॉड इज वन। मैं वन सॉवरेनिटी, वन रिलीजन एंड वन लैंग्वेज स्थापन करता हूँ। एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना बाबा करते हैं। वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन करते हैं। वन से फिर 2, 3, 4, 5 हो जाता है। अभी कितने धर्म है? फिर जरूर धर्म वन आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है। मनुष्य समझते फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में दिखाते हैं, तो मनुष्य पहुँच जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं। तुम अब जानते हो बाबा के पास जाना है, फिर यहाँ आकर के राज्य करना है। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई को भी समझा सको। कच्चे को माया कच्चा ही खा जाएगी। बाबा के पास समाचार आता है फलाने ने एक ही ऐसा तीर मारा ना, बस बाबा मैं आपका बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण मरवाए। इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाबा की याद दिलानी है, बाकी कोई स्थूल बात की बाढ़ की बात नहीं है। जानते कुछ भी नहीं है। मनुष्यों को जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठ सामना करता है। अब तुम समझते हो शिव बाबा है निराकार, तो यह ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की कोई बात नहीं। ब्रह्मा के नाभि से विष्णु निकला है, गांधी के नाभि से नेहरू निकला। बाबा कहते हैं ये बात नहीं है। झूठ के कारण सच को मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। आजकल झूठे जवाहरात भी ऐसे फर्स्ट क्लास निकले हैं जो सच छिप जाता है। हाँ, इसलिए कहते हैं जो चमकता है वो सोना नहीं होता है। हर समय सोना नहीं होता है। तो किसको सच सुनाते हो तो जैसे उनको मिर्ची लगती है। अरे मोस्ट बिलीव्ड बाबा से वर्षा लेना है, वो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? सर्वव्यापी का अर्थ नहीं निकलता ना। गॉड फादर स्वर्ग क्रिएट करते हैं, हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। फिर इतने कंगाल क्यों बने हैं? हम बाबा के बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं?
नर्क के मालिक कैसे बने? गॉड तो रचयिता है ही नहीं दुनिया का, ऐसे नहीं वो पुरानी दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा पुराना घर थोड़े बनाएंगे, बच्चों के लिए तो नया ही घर बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया के विघ्नों से डरना नहीं, बाबा की याद से सब विघ्नों को हटा देना है। बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन बाबा को याद करना है। ज्ञानी तो आत्मा के साथ योगी भी जरूर बनना है। वरदान, मेरे पर की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव। जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक बार भी, पूरे लाइफ में देखो, एक बार भी कहता है मेरा बाबा, बस रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में पदम गुणा उसी रूहानी प्यार से देखते हैं। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती रहती है। यही रूहानी मेरे पद की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने के आशीर्वाद बन जाती है। मेरा मेरा नहीं कह रहे, बाबा कहते हैं तेरा तेरा कहना है, लेकिन अभी बाबा कह रहे हैं कि रूहानी मेरा पद। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती रहती है। स्लोगन है, जो बाबा के प्यारे हैं उनका अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव से प्यार हो नहीं सकता। मेरे पर के स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले ऐसे समर्थ संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।